दर्शकों नमस्कार। इस समय मैं एक ज़रूरी विषय पर आप सभी से बातचीत करना चाहूँगा। दरअसल अभी जैसे ही अप्रैल का महीना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं कहें कि ये विद्यार्थियों के दाखिले का समय था। नेक्स्ट क्लासेस में वो प्रमोट हो गए जो स्कूली छात्र थे। कॉलेज के दाखिले अभी आरंभ होंगे, लेकिन जब वो स्कूल्स में प्रमोट हुए आप देखना कि जहाँ पर प्राइवेट स्कूल नहीं है वहाँ सरकारी स्कूल हैं जो उनमें बच्चे हैं। वो बात अलग है, 10, 20, 30 XYZ की आंकड़ा इतना है कि वहाँ बच्चे हैं। बच्चे यानी विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब चीज़ें ओके हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जहाँ पर प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं हैं। मतलब क्या है? दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये कि क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, टीचर नहीं होते, ये अक्सर आरोप लगते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल वाले मेहनत करते हैं बच्चों को लाने के लिए, तरह तरह के विशेषताएं अपने स्कूलों की बताते हैं, अपने स्टाफ की बताते हैं, क्या इस तरह सरकारी स्कूलों ने भी बताई? यदि नहीं बताई तो वो जवाब देंगे अब, क्योंकि मैं सीधा सीधा उनसे अब ये इस बात का जवाब मांगूंगा कि आपने अपने स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए, उनका मुझे लिखित में ब्यौरा समय अनुसार बताएं। अच्छा, दूसरी बात ये, यदि प्रयास नहीं किए तो इसका मतलब तो ये है ना कि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उनसे आपकी साठगांठ है। ऐसा कहीं पर भी नहीं है। माना शिक्षकों की कमी है, लेकिन सुविधाओं की कमी नहीं है। सुविधाएं एकदम पर्याप्त है। और एक समस्या और जो अक्सर मेरे पास लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो टॉयलेट्स हैं उनका प्रयोग विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर नहीं करने दिया जाता, अपितु उन पर ताला लगा कर रखा जाता है और बाहर वो बच्चे अपना जो मल मूत्र है वो त्यागते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, सरासर गलत है। इस पर भी आवाज़ उठाएंगे। कुछ वीडियोस मेरे पास आई हैं, लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी मैं अभी चेक कर रहा हूँ कि कितनी ऑथेंटिक हैं, वो कितनी सच हैं। सवाल जवाब करेंगे, तमाम मुद्दे आपको दिखाएंगे। लेकिन अब बारी है हरियाणा की नहीं, फरीदाबाद की। अभी हम फरीदाबाद लेवल पर ही लड़ाई लड़ेंगे। फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों की। एक एक सरकारी स्कूल बताएगा कि उसने बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए, एडमिशन्स बढ़ाने के लिए क्या कुछ किए, कितने प्रयास किए, कितने उचित, कितने अनुचित, या फिर कितनी साठगांठ उसने की। बहुत सारी चीजें दिखाएंगे। इसके साथ ये भी बताएंगे आपको कि उनका खर्चा कितना है, कितना वो सरकार से ले रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। अब आप देखिए ना कि अगर किसी क्लास में, किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं और 10 विद्यार्थी पर सरकार ने 3 टीचर छोड़े हुए हैं, तो भाई जाहिर सी बात है कि अगली बार तो वो बंद होना तय है। तो ऐसे ही कुछ स्कूलों की स्थिति ऐसे ही कर दी गई है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की वजह से। मनमानी इन द सेंस कि वो साठगांठ करते हैं सरकारी स्कूल के टीचरों के साथ। ये एकदम क्लियर रिपोर्ट है, आरोप है सीधे तौर पर। आपको दिखाएंगे कि आखिर होता क्या है। चलिए, जब तक के लिए धन्यवाद।